तो यहाँ विलम्ब होता है। वहाँ से लगभग 1:30 पौने 2 बजे वहाँ से चले, पौने 2 बजे के करीब पौने 2 बजे के करीब वहाँ से चले और हुए तैयार नहीं था। तो फिर आजकल तो सुविधा है ना, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम बैठे श्री हरि की गोद। भक्त दाम का माने भक्तों के पुष्पों की माला का, पुष्पों का जो संग्रह करता है, केवल कहता है, श्रवण करता है, अथवा अनुमोदन करता है, अथवा भक्त चरित्र जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन भक्त पुष्पों का, चरित्रों का चयन करके उनको संग्रहित करता है, अथवा केवल अनुमोदन कर देता है, तो इतने मात्र से वह भगवान की कृपा का भाजन बन जाता है। कितना प्रिय पात्र बन जाता है कि सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। श्री ठाकुर जी के प्रिय पुत्र के समान वो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि पूज्य ठाकुर जी के उत्सव में महाराज जी का चरित्र हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नाभा जी की सिद्ध वाणी के अनुसार हम सब श्री ठाकुर जी की गोद के अधिकारी हो गए। जिन्होंने लिखा परम पूज्य बाबा श्री मनोहर दास जी, वो तो ठाकुर जी की, महाराज जी की नित्य सन्निधि में विराजमान है ही। अभी जिन महानुभाव ने पंक्तियां लिखी हैं उनका भी पक्का हो गया, क्योंकि सो प्रभु प्यारो भक्त दाम संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद, उनके लिए भी गोद पक्की हो गई, इस दास के लिए भी गोद पक्की हो गई, और आप सबके लिए भी ठाकुर जी की, श्री जी की गोद पक्की हो गई। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाए, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस दें, प्रिया दास जू के पद कमल बंदों बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। 4 युगन में भगत जे तिनके पद की धूल, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों का चरित्र पढ़ करके दास ने एक बात का अनुभव किया है। वो अनुभव ये है कि जैसे श्री ठाकुर जी आते हैं अवतार काल में, तो वो अकेले नहीं आते हैं, पूरे परिकर के सहित आते हैं। उसी में उनकी शोभा है, उसी में उनकी लीला का विस्तार है। उसी विष्णु स्वामी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए तो उनका भी एक परिकर उनके साथ आया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनका भी पूरा परिकर उनके साथ आया। ठीक जैसे ये उदाहरण है, वैसे ही
पंडित जी महाराज आए तो पंडित जी महाराज का एक परिकर आया, सेठ जी आए तो सेठ जी का एक परिकर आया, भाई जी, श्री राधा बाबा, ये सब। ठीक इसी प्रकार से परम श्रद्धे अनंत श्री समलंकृत रस वारिधि निमग्न महाभाव निमग्न श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जब वे पधारे तो उनके पावन चरित्र को पढ़कर भी लगता है कि वे भी अकेले नहीं आए, आए तो कोई नित्य निकुंज से अली ही पधारी, पर उसका भी एक विशिष्ट परिकर श्री ठाकुर जी ने इस धराधाम पर भेजा। और उस परिकर के एक विशेष विशिष्टतम अंग, जिनके बिना महाराज जी की चर्चा ही संभव नहीं, ऐसे श्रद्धेय श्री ठाकुर जी जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा, पूज्या श्री देवी जी, ये सब जो जो उनकी लीला में सम्मिलित हुए वो सब उनके परिकर। जैसे महापुरुषों की भूमिका ऊपर से सुनिश्चित होती है, हमको लगता है उनके परिकर की भूमिका भी पहले से बनी बनाई होती है। जैसे पहले सिनेमा की रील बन जाती है, अभिनय पहले ही हो जाता है, बाद में उसका मंचन किया जाता है, ऐसी ठाकुर जी के नित्य दरबार में रील बन जाती है पहले से, ये होना है, ये लीला होनी है, और फिर उस संकल्प के अनुसार वो सब कार्य होते हैं। भक्तों के जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल सम विषम परिस्थितियां देखी जाती हैं, वो प्रारब्ध कर्म जन्य नहीं होती हैं, वो भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। आप लोग कहेंगे भगवान का संकल्प, ऐसा क्यों? अरे कर्म बंधन में बंधे हुए हमारे जैसे जीवों को छुड़ाने तो वे आते हैं, तो वो स्वयं कर्मफल भोगने आवेंगे? वो कर्मफल भोगने तो हमारे जैसे लोग आए हैं, कर्म बंधन से छुड़ाने आते हैं महापुरुष। फिर उनके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे आती हैं, वो भगवत संकल्प से निर्मित होती है। आप लोग कहेंगे भाई भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों किया, भगवान ऐसा संकल्प क्यों करते हैं? भगवान करुणामय हैं, उनके इस संकल्प के मूल में ये विशिष्ट हेतु है कि यदि ऐसी सम विषम परिस्थितियां न बने तो हम जीवों को न भक्तों के चरित्रों से प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी? ऐसी विकट परिस्थिति में भी रह करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, ये प्रेरणा कैसे मिलेगी? अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस जीव को भगवत दर्शन हो जाता है उसके क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रहता। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवत दर्शन होते ये लाभ तत्काल प्राप्त हो जाता। अब राजर्षि मुचकुंद को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। संत कृपा कर दें महाराज जी, तो तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सोते सोते भगवान मिल जाएंगे। मुचकुंद जी को सोते सोते तो मिले। युद्ध में थक गए थे, विश्राम मांगा और गुफा में सेवने के लिए जा रहे थे। उसी समय गर्ग जी महाराज और नारद जी का दर्शन हो गया। दोनों संतों के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज अब तक तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, युद्ध में श्रमित होकर विश्राम में जा रहे, भजन को तो समय मिले ही नहीं।
आप कोई भजन का रास्ता दिखा दो। अरे कोई बात नहीं, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और बोले श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर का जप करो। जब आंख खुलेगी ना तो इस मंत्र के जो प्रतिपाद्य भगवान वासुदेव हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए संत कबीरदास जी की साखी है। क्या साखी है? आप सबको याद होगी। जागन ते सोनो भलो, जागन ते सोनो भलो, जो को जाने सो। सोना भी सीखना पड़ता है। जागन ते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। ये ई को मत चालू करो, समझे ना? वो कहते क्या कहते? सामान्य आवाज ही रखो है। संत कृपा हो गई और मुचकुंद जी को भगवान का दर्शन हो गया। कथा आप सब जानती हैं। भगवान बोले कि देखो हमारा दर्शन तो तुमको हो गया और हमने बहुत वरदानों का प्रलोभन दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में लोभ नहीं आया। मेरे बार बार वरदान का लालच देने के बाद भी तुम निष्काम ही बने रहे। तुम मेरे निष्काम भक्त हो। देखो पुनर्जन्म कामना के ही परिणाम है और तुम निष्काम हो। निष्काम होने का मतलब है अब पुनर्जन्म का कोई हेतु नहीं बचा। लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। ये कौन कह रहा है? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। क्यों? इस जन्म में तुम्हारी भक्ति का लाभ किसी जीव को नहीं मिला। अगला जन्म होगा तो तुम्हारी भक्ति का लाभ असंख्य जीवों को मिलेगा। तुम्हारे लीला काल में, अवतार काल में लाभ मिलेगा। और तुम जब अपनी लीला संपन्न करके मेरी नित्य सन्निधि प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद जी रसिक माधवदास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, विराजा। यहां हवा तो लगेगी जहां बैठे हैं। वहां तो दर्शन नहीं होगा हमको। यहाँ विराज। वेदाचार्य जी वैसे आए तो अयोध्या के हैं, लेकिन हैं तो मिथिला के। झा जी हैं मिथिला के हैं, तो मिथिला वालों को पहचान लेते, सुगंध से पहचान लेते। इसलिए वेदाचार्य जी ने अपना आसन महाराज जी को अर्पित कर दिया। अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा भूत्वा द्विजवरस त्वंबई माम उपैस्यसि केवलम। दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वे राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। जिन नरसिंह मेहता के संबंध में नाभा जी ने कहा जगत विदित नरसिंह भगत,
जिन गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। पूरी गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नरसिंह जी के आविर्भाव के पहले गुजरात की भूमि कैसी थी? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखी आंसू की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, कोई भक्त पैदा ही नहीं होता था। उसको इतना उपजाऊ बना दिया कि अब तमाम संत प्रकट होने लगे। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। बहुत ठोर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। हाँ जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। गुर्जर धर पावन करी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं